गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमन लेकर आया हूं आज का नया टॉपिक इस लेसन नंबर 3 में। नया टॉपिक में हम लोग मेनली पढ़ेंगे व्हाट इज एमटीपी। एमटीपी मतलब होता क्या है और एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस क्या प्रोसेस है और इसके अलावा और हमारे नए टॉपिक्स में आएंगे एसटीडी, जिसे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं, या फिर एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, है ना। तो सबसे पहले एमटीपी। एमटीपी मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम लोग इंड्यूस्ड एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रेग्नेंट फीमेल का बच्चा गिर जाता है, गर्भपात हो जाता है ना। तो ये गर्भपात अगर जानबूझकर किया जाए या फिर हॉस्पिटल में किया जाए तो इसे हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन के श्रेणी में रखेंगे। लेकिन कभी कभी फीमेल चाहती है, मेल चाहता है, पूरा फैमिली चाहता है कि ये बच्चा प्रेग्नेंट हो, बच्चा का एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो, बच्चा ग्रो करे और लास्ट में हमारे घर में एक संतान आए। लेकिन कभी कभी ये खुद भी अबॉर्ट हो जाता है, तो इसे नेचुरल प्रोसेस के अंदर रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले एमटीपी इंडिया में लीगलाइज्ड हुआ था। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप नहीं चाहते, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ रेप या इन द केस ऑफ अनवांटेड चाइल्ड, या कभी डॉक्टर बोलता है कि माँ या बच्चा दोनों में से किसी एक को बचाना, तो इस केस में माँ को बचाना ज्यादा प्रीफर लोग करते हैं, बशर्ते कि बच्चे। तो इस केस में डॉक्टर क्या करेंगे, आपके बच्चे को अबॉर्ट कर देंगे, जिसे हम लोग करते हैं मिशन अबॉर्ट, या फिर बच्चे का डिलीवरी कर जो होना था उससे पहले ही बच्चे को एबॉर्शन में डाल दिया जाता है। बच्चा अब आपके घर में नहीं आएगा, बच्चा की किलकारियां नहीं गूंजेगी, है ना। तो इसे हम लोग एमटीपी की श्रेणी में रखेंगे। तो आइए एमटीपी समझते हैं। इट इज द वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहने का मतलब होता है जैसे कि 9 महीने के पूरे गेस्टेशन पीरियड होता है, तो पहला ट्राइमेस्टर 3 महीने का एक पूरे पीरियड को ट्राइमेस्टर की श्रेणी में लिया गया। तो टोटल कितने ट्राइमेस्टर हो गए, 3-3 महीने करके 3 ट्राइमेस्टर। तो पहले ट्राइमेस्टर में आप बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान आप एबॉर्शन कर सकते हो, इसमें माँ और बच्चा दोनों सेफ रहेंगे। लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप ये एबॉर्शन कर रहे हो तो जान पे ज्यादा खतरा हो जाएगा, क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। तो इट इज द वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और इट इज प्रैक्टिस सिंस 1971 इन इंडिया, और इसे इंडिया में 1971 में लागू किया गया था। ये लीगल और इलीगल है, अलग अलग कैटेगरीज बेसिस पे, है ना। ये इंडिया में लीगल भी है और इलीगल भी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसे कि इट इज ऑल्सो नॉन एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इसे हम जानबूझकर करते हैं, ये लैब में करते हैं, आर्टिफिशियली मेथड से करते हैं, तो इसे हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन की श्रेणी में रखेंगे। और खुद हो जाए तो इसे हम नेचुरल एबॉर्शन की श्रेणी में रखते हैं। एमटीपी हेल्प टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर कोई माँ चाहती है कि बच्चा नहीं हो, है ना, तो ये इसको रिमूव आउट करवा सकती है अल्ट्रासाउंड, और फिर दूसरे प्रोसेस से बच्चे को भ्रूण की हत्या करवा देती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं आपको सुनने में आया होगा इन्फेंटिसाइड, फिटिसाइड्स, फीमेल फिटिसाइड्स, मतलब अगर लड़की बच्चा है, मादा है, तो इसे बहुत जगह रिमूव आउट करवा दिया जाता है, एबॉर्शन करवा दिया जाता है। या फिर छोटे से भ्रूण हत्या, एम्ब्रियोसाइड्स, एम्ब्रियो की हत्या, इन्फेंटिसाइड्स, छोटे से नवजात शिशु जो गर्भ में उसकी हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स मतलब कन्या भ्रूण की हत्या। तो मतलब ऐसे ऐसे स्टोरी आपको पेपर और आर्टिकल्स में देखने को मिल रहे हैं जो कि इंड्यूस्ड एबॉर्शन की कैटेगरी में आते हैं, है ना, जिसपे सरकार बैन भी लगाती है। तो ये सब हत्या करना एक तरह का इलीगल माना जाता है। लेकिन अगर 2 में से किसी एक को बचाना है, अलग अलग एमिनोसेंटेसिस लीगल भी है, इलीगल भी है। इन द केस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एमिनोसेंटेसिस, अगर सेक्स की जानकारी आपको चाहिए तो ये इलीगल की श्रेणी में। लेकिन आप बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता कर सकते हैं, मतलब बच्चा का ग्रोथ कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो इस केस में ये लीगल हो जाता है।
एमिनोसेंटेसिस। आगे मिस यूज ऑफ एमिनोसेंटेसिस, मतलब अगर एमिनोसेंटेसिस का मिस यूज करते हैं टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ बेबी, बेबी का सेक्स जानने के लिए, ये मेल है कि फीमेल, XX क्रोमोसोम है कि XY क्रोमोसोम है, तो इस केस में आपका एमिनोसेंटेसिस का मिसयूज हो गया, एब्यूज हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये इलीगल हो गया। लेकिन अगर बच्चे का बीमारी पता करें कि जॉन्डिस है कि नहीं है, बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, फाइकोमेलिया हो कहीं तो नहीं हो गया, या फिर किसी प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, तो यहाँ पे एमिनोसेंटेसिस लीगल नहीं, लीगल माना जाएगा। विच इज देन फॉलोड बाय एमटीपी इफ इट इज फीमेल। अगर फीमेल है और फीमेल को किल करते हैं तो क्या बोलते हैं, फीमेल फीटिसाइड, फीटस को डब्ल्यू, मतलब अगर फीमेल फीटस को किल करेंगे तो फीमेल फीटिसाइड, फीमेल एम्ब्रियो को किल करेंगे तो फीमेल एम्ब्रियोसाइड, है ना, ये सब टर्म्स आते हैं। एबॉर्शन इन रेप केस, कौन सा केस में, रेप केस, डेथ चांस ऑफ मदर के डेथ चांस में, एट डिलीवरी एंड क्रोमोसोमल डिजीज ऑफ फीटस, एमिनोसेंटेसिस इज लीगल। अगर ये सारे क्राइटेरिया है तो एमिनोसेंटेसिस लीगल माने जाएंगे, वरना ये इलीगल है। इलीगल कब, जब सेक्स की बात आएगी, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आएगी। एमिनोसेंटेसिस नाम ही से पता चलता है ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम किसी भी बच्चे का सेक्स जान सकते हैं। अच्छा बताइए, सेक्स के स्टडी मतलब मेल है कि फीमेल है, कैसे जान सकते हैं, कौन सा टेक्निक है एमिनोसेंटेसिस में जिससे कि हम मेल है कि फीमेल है इसको जान सकते हैं। तो आपके आंसर कमेंट सेक्शन में प्लीज दीजिए कि कौन से टेक्निक किस चीज के काउंट करने से, या कौन सी चीज को देखने से हमको पता चलेगा, या हमें पता चलेगा, आपको पता चलेगा एक एज एन एक्सपर्ट एनालिस्ट और डॉक्टर द एम्ब्रियो इज अ मेल और फीमेल। ओके, तो आइए, एमिनोसेंटेसिस इज अ टेक्निक, इट इज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, मतलब जन्म से पहले पता चल जाता है, एक डायग्नोस्टिक टेक्निक के जांच करने का विधि है, in which a sample of amniotic fluid is taken during the early stage, है ना। fetal development and the cell are analyzed, मतलब कि आप फीटस के एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है, तो आप प्लीज जाइए हमारे लेक्चर नंबर 2, वो भी इसमें मतलब चैप्टर नंबर 2 इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में, वहां पे आपको डिटेल में एमनियोटिक फ्लूइड्स के बारे में बताया गया है। वहां पे जाइए, पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया और इस कॉन्सेप्ट को वहां से प्लीज देखिए, उसके बाद ये चैप्टर आपको और डिटेल में समझ में आएगी, है ना। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है एक फ्लूइड होता है जो फीटस को सराउंड किए हुए, प्रोटेक्ट किए हुए, और जब बेबी का जन्म होता है उस समय ये फ्लूइड बाहर आती है थ्रू द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द लेबर पेन मैकेनिज्म, है ना, लेबर पेन मैकेनिज्म। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड को डॉक्टर या एक्सपर्ट एनालिस्ट लेते हैं और इससे देखते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा है, हाँ, तो इसका आंसर होगा बार बॉडी काउंट करते हैं। क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कितने क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम लेवल पर डिसाइड करेंगे कि किस टाइप के फीटस है, मेल है या फिर फीमेल है। तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बार बॉडी, क्या काउंट करते हैं, बार बॉडी, BARBODIES, बार बॉडीज, बार बॉडीज। ओके, आगे, दिस सेल कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट का सेक्स के बारे में पता चलता है। दूसरा पॉइंट है टू आइडेंटिफाई सम एबनॉर्मलिटीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जेनेटिक लेवल पे क्या एबनॉर्मलिटीज है, क्या डिफेक्ट आ गया, क्या डिसऑर्डर आ गया, जैसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, या फिर टर्नर सिंड्रोम हो गया, या फिर डाउन सिंड्रोम हो गया। तो ये सारे एबनॉर्मलिटीज के बारे में पता चलते हैं। हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज बच्चे को है कि नहीं है ना, तो डायबिटीज आपका जेनेटिक है या नॉन जेनेटिक है, एक्वायर्ड है या जेनेटिक है। प्लीज गिव योर आंसर इन अ कमेंट चैट कि डायबिटीज इज अ डिजीज, इज इट जेनेटिक और एक्वायर्ड, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इससे पता चलता है कि ये बच्चा में क्या
बीमारियां आई है, क्या म्यूटेशन हुआ है, क्या क्रोमोसोमल लेवल पे वेरिएशन क्रिएट हुआ है, एंड टू डिटेक्ट द सर्टेन बायोकेमिकल्स एंड एंजाइमेटिक एबनॉर्मलिटीज इन द फीटर। तो ये सारे चीज के बारे में एनालिसिस करते हैं बाय द टेक्निक एमिनोसेंटेसिस, है ना। तो यहाँ पे आपका सारे के लिए ये लीगल है, सिवाय एक केस का कि आप सेक्स के बारे में स्टडी अगर करोगे तो सेक्स के बारे में डॉक्टर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये इलीगल मेथड्स में आ जाते हैं। ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब एसटीडी, इसे हम एसटीआई के नाम से भी जानते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या फिर वीडी भी बोल सकते हैं, वेनरल डिजीज, है ना। तो एसटीडी जो ये डिजीज है, ये होता है डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब जब कभी भी कॉपुलेशन वाले प्रोसेस होंगे तो ये डिजीज हो सकता है, मतलब एक पार्टनर को एसटीडी है तो दूसरे में स्प्रेड हो सकता है, अगर मदर को है तो उसके बच्चे को भी हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा, है ना। तो या फिर अगर कभी आपका ब्लड किसी और बॉडी के ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल के ब्लड में ये बॉडी में चला गया विद द हेल्प ऑफ एनी, मच्छर काट के पहुंचा दिया, या फिर आपका शार्प नाइफ रेजर का इस्तेमाल किया और वही ब्लेड से दूसरा करता है, जब कभी भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, एनी मोड हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, मच्छर हो सकता है, शार्प से कटा हुआ ब्लेड और नाइफ और सेविंग, है ना, दाढ़ी बनाने वाला, तो ये सीजर्स, तो अगर मान लो हम इस्तेमाल किए अपना रेजर और वही रेजर दूसरा इस्तेमाल किया और जबकि बनाने वक्त कट लग गया था और सपोज कि हमें एड्स है तो अगला को भी एड्स हो जाएगा, या फिर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स सेक्सुअल साइकिल के टाइम में, तो ये सारे टाइम में आप एसटीडी एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर ट्रांसफर आपके बॉडी में आ सकता है, जिसके कारण आपको एड्स, एचआईवी, जेनेटिक स्लैग डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सा एसटीडी बीमारी में, तो गोनोरिया, दूसरा एड्स, तीसरा सिफिलिस, चौथा क्लेमाइडियसिस और पांचवा ट्राइकोमोनासिस। ये पांचों एक ऐसा बीमारी है जो कि एसटीडी के माध्यम से फैलता है, कुछ बैक्टीरियल डिजीज है एंड कुछ वायरल डिजीज है ना। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी कैसे कर सकते हैं, सेफ इंटरकोर्स एंड अर्ली डिटेक्शन एज वेल एज कंट्रोल, या तो सेफ इंटरकोर्स करें, जैसे फॉर एग्जांपल बैरियर मेथड का इस्तेमाल सबसे बेस्ट मेथड होगा सेफ इंटरकोर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन तो होगा लेकिन आपका ब्लड और आगे पार्टनर का ब्लड एक दूसरे से मिलेगा नहीं, बीच में एक बैरियर आ गया। दूसरा है किसी और का मटेरियल यूज नहीं करना, फॉर एग्जांपल द रेजर्स, है ना, सेविंग कीच या फिर ब्लेड या फिर नाइफ्स, जिसमें वो इस्तेमाल करता है उसे इस्तेमाल नहीं करना। इसीलिए पहले के टाइम में एक ही नीडल से, इंजेक्शन से लोगों को देते थे तो बीमारियां ज्यादा फैल जाती है। आजकल का डिस्पोजेबल इंजेक्शन आ गया ना, हर इंसान के लिए अलग अलग इंजेक्शन, तो इससे भी होता है। मान लीजिए डॉक्टर गया, एक मरीज को इंजेक्शन भोंका और वही इंजेक्शन फिर दूसरे को भोंका, तीसरे को भोंका, सेम इंजेक्शन सेम नेडल, तो यहाँ पे बीमारी फैलने की चांसेस बढ़ जाएगी। लेकिन सबका अलग अलग है, वन टाइम यूज वाला है, डिस्पोजेबल है, तो इसे यूज करके फेंक देते हैं, तो यहाँ पे बीमारी से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंशन ले सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, एचआईवी इन्फेक्शन, एचआईवी इन्फेक्शन, जेनेटिक हर्ब्स, ये 3-4 बीमारियां जो कि वायरल इन्फेक्शन है। क्या क्या है, हेपेटाइटिस बी है, ये आपका बैक्टीरियल में, एचआईवी है और जेनेटिक हर्ब ये वायरस में है। तो ये सब तीनों बीमारियों को छोड़ दे तो बाकी बीमारियां सही हो सकता है अगर अर्ली डिटेक्शन आपको मालूम चला तो। शुरुआती दौर में अगर आपको पता चल जाता है कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिफिलिस, क्लेमाइडियसिस, ट्राइकोमोनासिस, गोनोरिया, ये चारों के चारों बैक्टीरियल डिजीज है और ये वायरल डिजीज है। यहाँ पे देखिए एचआईवी वायरल डिजीज है, जेनेटिक हब वायरल डिजीज है। एचआईवी कौन सा डिजीज है, तो ये एक तरह का, आप कमेंट सेक्शन में बताइए एचआईवी वायरल है या फिर बैक्टीरियल है। इसे हेपेटाइटिस बी जो है बैक्टीरियल है या वायरल है। दूसरा एचआईवी वायरल है या बैक्टीरियल है, तो एचआईवी तो मालूम है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस नाम ही में है, तो ये वायरल है।
हेपेटाइटिस बी के बारे में क्वेश्चन मार्क्स है, ये बताना है कि ये बैक्टीरियल होगा या फिर वायरल डिजीज या फिर किसी और से फैलता है। अदर एसटीडी आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। तो ये तीनों को छोड़कर बाकी जो एसटीडी वाले डिजीज हैं ये कंप्लीटली क्यूरेबल हो जाते हैं, कंप्लीटली सही हो सकते हैं अगर इसके शुरुआती दौर में आपको पता चला तो। अर्ली सिम्टम्स सर क्या हो सकता है? अर्ली सिम्टम्स में ईचिंग होगा, है ना, ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्वेलिंग होगा और स्लाइट पेन होगा। मतलब आपके यूरिनरी सिस्टम वाले लोअर पेल्विक रीजन में ईचिंग होगा, स्वेलिंग होगा, दर्द होगा, तो ये सारे अर्ली सिम्टम्स होते हैं, वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड वाले रीजन है, पेल्विक रीजन में ये सब होते हैं। इफ प्रॉपर एंड टाइमली ट्रीटमेंट, अगर आप में एसटीडी फैल चुका है और इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं किया गया, मतलब फीमेल बॉडी में, तो ये क्या होगा, आप में एक बीमारी पैदा कर देगा जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट में पीआईडी भी बोलेंगे। ये बच्चे को बाय बर्थ एज एरर इन फीटस के तौर पे मिलेगा। दूसरा हो सकता है एबॉर्शन हो जाए बच्चे का, या तीसरा हो जाए इक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी होना चाहिए, इम्प्लांटेशन होना चाहिए था यूटेरस में, लेकिन हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में, तो इसे हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, या फिर कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारे बीमारियां होते हैं एचआईवी के, या फिर एचआईवी जैसे दूसरे एसटीडी जो बीमारी है, इसको फैलने से आपके बॉडी में इंफेक्शन होने से। तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे रहा लेक्चर नंबर 3 में। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इन विट्रो कल्चर कैसे किया जाता है बच्चे का। इसमें अलग अलग टेक्निक्स आते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें।